हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बिल्कुल ही नई वीडियो में। इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं कि अपने सर्कल के किसी भी प्रूफ वाले क्वेश्चन को चुटकियों में कैसे करें। और इस वीडियो के एंड तक मैं आपको एक ऐसी टिप बताऊंगा जिससे आपके 4 नंबर जो सर्कल से आने वाला है आपका क्वेश्चन, उसको आपको पूरे ही मिलेंगे, कोई नहीं रोक सकता। तो देखो, पहले हम समझते हैं प्रूफ वाले क्वेश्चन में 4 नंबर कैसे होते हैं। तो 4 नंबर होते हैं 4 पार्ट्स के। ठीक है, इसमें 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है गिवन का। गिवन में हमें ये लिखना होता है कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। दूसरा पार्ट होता है टू प्रूफ का। इसमें हमें लिखना होता है कि हमें प्रूफ क्या करना है। तीसरा पार्ट होता है कंस्ट्रक्शन का, जिसमें हमें ये बताना होता है कि क्या हमने कोई लाइन बनाई है अपने डायग्राम में अलग से, जो हमें बुक में दिया गया था उसके बाद। फिर चौथा पार्ट होता है हमारा प्रूफ का, जिसमें हम पूरा अपना सॉल्यूशन दिखाते हैं। अब ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रूफ पर आते हैं। वो गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन कुछ लिखते ही नहीं हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। आपके बोर्ड में अगर आप ऐसे करोगे तो नंबर एकदम मक्खन से कट सकते हैं। ठीक है, तो उनको अगर बचाना चाहते हो तो ये वीडियो आगे देखो। अब देखो भाई, पहला आपको याद क्या रखना है इसमें। तो देखो, अब जैसे आपकी बुक में मैं क्वेश्चन दिया था कि प्रूफ करिए लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। इनको हमें प्रूफ करना है कि एक पॉइंट से जो दो टेंजेंट आती हैं सर्कल पर, उनकी लेंथ इक्वल होती है। ये आपके बोर्ड के पेपर में भी आया है। तो इसको हम शुरू कैसे करेंगे। तो सर, पहला पार्ट हमारा गिवन का है, तो हम वहाँ से शुरू करते हैं। गिवन में हमने लिखा कि हमें क्या दिया है सर, एक सर्कल दिया है विद सेंटर ओ एंड टू टेंजेंट्स ए पी एंड ए क्यू आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ए आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, ये हमने लिखा। जो जो हमें दिया हुआ है सिर्फ हमें वही लिखना है, ज़्यादा क्वेश्चन की तरफ से इंग्लिश नहीं बनानी। हमारा काम खत्म। अब हमें सर टू प्रूव में क्या लिखना है कि जो हमें प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है हमें कि जो दो टेंजेंट हैं ए पी और ए क्यू, इनकी लेंथ बराबर है। तो हमने वही करा, ए पी इज इक्वल्स टू ए क्यू। अब कंस्ट्रक्शन, सर कंस्ट्रक्शन क्या करा है हमने डायग्राम में। कंस्ट्रक्शन हमने करा है बच्चों, हमने ओ पी को ज्वाइन करा है, ओ ए को ज्वाइन करा है, ओ क्यू को ज्वाइन करा है। ठीक है, ये हमें डायग्राम में नहीं दिया था। ये आपको जो कंस्ट्रक्शन आप करें उनको आप डॉटेड लाइन से करिएगा तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ता है टीचर पर। ठीक है, अब आपका आएगा प्रूफ। प्रूफ में हम सर कैसे शुरू करेंगे। अब सर हम पहले प्रूफ में लिखेंगे डायरेक्ट, ए पी इज़ अ टेंजेंट एट पी एंड ओ पी इज़ रेडियस थ्रू पी, ओ पी परपेंडिकुलर ए पी। तो पहले हमने लाइन से हमें ये बताया कि हमारी जो ए पी है वो टेंजेंट है पी पर, पी पॉइंट पर, और ओ पी जो है वो रेडियस है। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ओ पी है वो परपेंडिकुलर है। जैसा कि हमने सीखा है कि रेडियस अगर टेंजेंट पर गिरेगी तो वो परपेंडिकुलर होगी पर। ठीक है, अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टेंजेंट का वही है तो वही हमने लाइन यहाँ लिख दी आसानी से। अब ओ पी परपेंडिकुलर ए पी से हमने ये साबित कर दिया कि जो ट्राइंगल है ए ओ पी, ये हमारा 90 डिग्री वाला राइट एंगल ट्राइंगल है। फिर हम आ गए सीधे नीचे, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी ए एंड ओ क्यू ए, हमने दोनों ट्राइंगल उठाए। अब इनको हम सिमिलर साबित करेंगे, जब भी हम प्रूफ कर सकते हैं कि ए पी ए क्यू बराबर है। ठीक है, फिर मैंने देखा वी हैव एंगल ओ पी ए इज इक्वल्स टू एंगल की ओ क्यू ए, दोनों की भाई 90 डिग्रीज है क्योंकि दोनों टेंजेंट से और रेडियस वाले हैं। फिर हमने लिखा ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू, जी हाँ सर, दोनों हमारे रेडियस हैं। फिर हमने लिखा ओ ए इज इक्वल्स टू ओ ए, ऐसा क्यों, दोनों भाई कॉमन है लाइन, ओ ए दोनों ही ट्रायंगल्स में है। तो इससे हमारे जो दोनों ही ट्रायंगल्स थे वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से। अब जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इससे हमने ए पी इज इक्वल्स टू ए क्यू कर दिया। कैसे, सी पी सी टी, यानी कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो देखिए कितनी आसानी से ही हमने ये अपना जो क्वेश्चन था प्रूफ वाला, इसको हमने 4 पार्ट्स में करके पूरा बड़े तरीके से करके ख़त्म कर दिया। अब टीचर हमारा एक भी नंबर नहीं काट सकता। ठीक है, अब आते हैं उस टिप पर जो मैं आपको बताने वाला था कि किससे आप पूरे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए, आपका जो सर्कल वाला चैप्टर है उससे आपको 2 क्वेश्चन आएंगे एक चॉइस में। ठीक है, चॉइस में आएंगे। अब सर आपका एक चॉइस में आप थ्योरम वाला क्वेश्चन तो ज़रूर आना ही आना है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि थ्योरम ना आए। ठीक है, तो अगर आपने सारी थ्योरम आप करके चले गए तो यानी कि आप वहाँ पर फोड़ सकते हैं क्वेश्चन, पूरे 4 नंबर हासिल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, टोटल आपकी उसमें 10 थ्योरम्स हैं। आपको 10 थ्योरम्स अच्छे से देखनी है, जिसमें से कि आपकी 5 तो बिल्कुल आसान सी हैं, वो तो आप खुद ही कर लेंगे। बची हैं आपकी 4, उनको आपको रट लेना है। ठीक है, देखो अब पेपर के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, सिर्फ कल ही का दिन है तो रट लो, कोई बात नहीं। अच्छे मार्क्स लाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा तो उन्हें रट लो। वो मैं आपको अभी फोटो शेयर कर देता हूँ उनकी, आप उन्हें देख लो उन 4 थ्योरम्स को, उन्हें अच्छे से रट लो। ठीक है, तो आपका पूरा नंबर आ जाएंगे। देखो, एक आपकी सबसे पहली थ्योरम है कि आपको प्रूफ करना है कि रेडियस जब टेंजेंट पर गिरती है तो वो 90 डिग्री होता है। तो ये पहली थ्योरम है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना है। देखो मैं पूरा दिखा दे रहा हूँ, आप देख लेना। तो यहाँ पे भी गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन ऐसे ही है, प्रूफ है, फिर बाद में इसको रट लेना। सेकंड है इसी थ्योरम का कन्वर्स, कि आपको प्रूफ करना है कि अगर वो 90 डिग्री है तो वो रेडियस से ही होगा। यहाँ पर आपको उसका भी प्रूफ पूरा मैंने दिखा दिया, आप उसको भी देख लीजिएगा अच्छे से।
अब जो और दो रटने वाली थ्योरम्स है वो है ये जो आपको पेज पे दिख रही है, थ्योरम 9 एंड थ्योरम 10। तो थ्योरम 9 में हमें ये प्रूव करना है कि एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट जा सकती है, और दूसरे में हमें ये प्रूव करना है कि रेडियस ही सिर्फ 90 डिग्री बना सकता है, और कहीं से लाइन हम आएंगे तो और कोई पॉइंट ऐसा है ही नहीं। अगर आपने, अब मुद्दा ये है, अगर आपने इतना कर लिया ना तो आपके 4 नंबर पक्के। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी, आपकी मदद हुई, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साइंस के पेपर को भी हम ऐसे ही फोड़ने वाले हैं, इसलिए बेल आइकन भी दबा दीजिएगा।